वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली डॉक्टर सिमी जमाली की, जिनका जिना अस्पताल के साथ 33 साल तवील सफ़र पर इख्तिताम को पहुंच गया है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 19 अगस्त को रिटायर हो गई हैं और डॉक्टर साहिबा कभी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हों उससे खौफजदा हुई, ना ही पुरतशद्दुद वाक़यात हों, वो उनका अज़्म कमज़ोर नहीं कर सके। उन्होंने हमेशा फ्रंट पे खड़े होकर, सामने खड़े होकर खिदमात सर अंजाम दी, अपनी पूरी टीम को लीड किया। बिल्कुल। अच्छा हमजा, यही नहीं है बल्कि साथियों को बम धमाकों और टारगेट किलिंग से लेकर वबाई अमराज के हालात में रहनुमाई भी फराहम की उन्होंने। इस दौरान उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया जाता रहा, लेकिन उन्होंने अपना सफ़र जो है वो बड़े हिम्मत के साथ, बड़े अज़्म के साथ जारी रखा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ना, डॉक्टर साहिबा को एमरजेंसी केयर में मयार और नज़्म व ज़ब्त कायम करने के हवाले से जाना जाता है और उनकी खिदमात में सिंध में पब्लिक हेल्थ में पहली मरतबा शुरू किया गया मुतअद्दिद मंसूबे हैं, जिनमें से हम JPMC में एमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मुर्दा खाने का क़याम हो, सख्त गजीदगी के इलाज की सहूलियात हों, इन सब का जिक्र करें। और जब भी कोई सानहा हुआ है, हमारी ये कोशिश होती थी कि डॉक्टर साहिबा से सबसे पहले राबता हो सके, डॉक्टर साहिबा से जान सकें कि इस वक्त असल सिचुएशन क्या है, और हम डॉक्टर साहिबा से राबता होने का इंतज़ार करते रहते थे कि हमें एक्यूरेट जो एक्चुअल सिचुएशन, फैक्चुअल सिचुएशन है वो डॉक्टर साहिबा ही बताएंगे। अच्छा, अपनी खिदमात के एवज़ उन्होंने मुतादिद आलमी अवार्ड्स हासिल करने समेत कई मुल्की एजाज़ भी अपने नाम किए हैं, जिनमें तमगा इम्तियाज़ और वुमेन अचीवमेंट अवार्ड्स भी शामिल हैं। डॉक्टर सिमी जमाली को कोरोना वबा के दौरान अपनी फ़राइज़ मनसबी बेहतरीन अंदाज में संभालने पर ग्लोबल हीरोज़ की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। बिल्कुल, उस वक्त हमने आपकी बात भी करवाई थी, हमने गुफ्तगू भी की थी, उनको मदऊ भी किया था। और नवंबर 2020 में डॉक्टर सिमी जमाली को कैंसर की तशखीस भी हुई थी, लेकिन वो अपने फ़राइज़ मनसबी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी और वो अपना काम सर अंजाम देती रही हैं। खा कोई भी हालात क्यों ना हो, हमें डॉक्टर सिमी जमाली हमेशा फ्रंट पे नजर आएंगे। बिल्कुल। इसी सारी अब हम डॉक्टर सिमी जमाली से हम बातचीत कर लेते हैं। अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोहतरमा सिमी जमाली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, पहले तो अपनी सेहत से मुतालिक बताइएगा, और जिस तरह से 33 साल आपके जो है इस आपकी जितना आपने काम किया और JPMC को आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद आपने अब क्या सोचा अपनी सारी ज़िंदगी इसी अस्पताल में आवाम की खिदमत की, अब मतलब जिस तरह से अब आप रिटायर हो गई, कैसा महसूस कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। और मैं समझती हूँ कि 33 साल का तवील सफ़र जो है अब इख्तिताम पजीर हुआ। जी मैं बहुत खुश भी रही इस सफ़र में और जो कुछ मैं कर सकी मेरे बस में जो था वो मैंने सब कुछ किया। जी डॉक्टर साहिबा, आप सबसे पहले तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इतना बेहतरीन करियर और ऐसा करियर कि जो हर शख्स को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर रहा होता है कि इस तरीके से खिदमत की जा सकती है। और हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि जब सफ़र का आगाज़ था, उसके इख्तिताम के बारे में तो शायद कोई भी नहीं सोच रहा होता। जो कुछ सोचा था आपको लगता है वो अचीव कर लिया, हमें तो लगता है बहुत ज़्यादा उससे अचीव कर लिया जो आपने सोचा होगा। जी, अल्लाह की बड़ी रहमत रही मेरे ऊपर और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत खुश असलूबी से ये काम अंजाम हुआ। और जब मैं वहाँ पर आई थी तो आई वॉज़ अ वेरी यंग डॉक्टर, लेकिन अब जो है जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और ज़्यादा अपने फ़राइज़ जो हैं अच्छी तरह से अदा कर सकता है। आई थिंक अल्लाह मियाँ ने बड़ा रहम किया, बहुत सारी चीज़ें देखी। आपने सारा कुछ एक्सप्लेन ही कर दिया अपने इंट्रो के अंदर। और कराची के वो बहुत बुरे कठिन लम्हात भी हमने देखे, बम धमाके भी देखे, यहाँ तक कि हमारे अपने ऊपर धमाका हो गया हमारे हस्पताल के ऊपर। लेकिन आई डोंट थिंक कि वन शुड लर्न टू शाई अवे फ्रॉम ड्यूटी। बहुत मुश्किल मरहलात भी आए, लेकिन बहुत बहुत रिवॉर्डिंग लगा मुझे सारा कुछ। पल भर में जैसे गुजर गया, ज़िंदगी के 3 डेकेड्स जो थे ऐसे लगा कि जैसे अभी कल की बात थी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे खुशी है कि इज़्ज़त के साथ अल्लाह मियाँ ने सब कुछ और विद ग्रेस एंड डिग्निटी रिटायर किया। और मैं इस बात पे और ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी रिकग्नाइज़ कर लिया गया, जो कि हमारा इतना दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसने भी इस बात को रिकग्नाइज़ किया। जो उनके जरीदे आए और उनके अखबारात में मैंने देखा तो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग
सरप्राइजिंग फॉर मी. लेकिन और एक मैंने तो अपना करियर एक छोटी सी जगह से शुरू किया है और इसको अब आलमी शोहरत हासिल हो गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे. और अल्लाह का बहुत एहसान है कि इज़्ज़त के साथ नौकरी करना एक बात होती है, नौकरी को मैंने पैशन की तरह किया. आई डिडंट डील इट लाइक नौकरी. मैंने इसको हमेशा बहुत मोहब्बत से किया, जो कुछ भी मैंने किया, और वो सबको नज़र ही आता होगा कि जो कुछ भी हुआ, और इस बात पर मैं बहुत खुश हूँ. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें इन 33 सालों की, कितनी मुश्किलात आपको देखनी पड़ी? क्या क्या आपने, जिस तरह से आपको धमकाया भी जाता रहा, डराया भी जाता रहा, लेकिन आप अपने एक अज़म और हिम्मत को लेकर अपना आपने काम किया, तो मुश्किलात जो थी वो कैसी थी सफ़र में, वो ज़रा हमसे शेयर कीजिएगा. जी बहुत सारी मुश्किलात आई, लम्हा ब लम्हा डिफरेंट चीज़ें रहीं. कभी टेररिस्ट आ जाते थे. टेररिस्ट अटैक्स उस वक्त कराची में बहुत हुए. जिस वक्त मैं इमरजेंसी को लीड करती थी, तो उस वक्त टेररिस्ट अटैक्स बहुत हुए थे. टेररिस्ट हमारे हस्पताल में भी आए, यहाँ पे बम धमाके भी हुए, बम जगह जगह पे नस्ब भी किए गए, ग्रेनेड अटैक्स वाले लोग आए. बहुत सारे लोगों ने बहुत स्ट्रेस तो किया होगा, आपको भी अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन अज़म और हौसला जो है वो कभी पस्त नहीं हुआ. और मुझे लगता है कि एक रेजिलियंस एक चीज़ होती है जो मैंने बड़ी अच्छी तरह से निभा ली. मुझे इस लफ्ज़ का उस वक़्त समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे फिर डर नहीं लगा, और मौत को मैंने आंखों में डालकर देखा है, तो मुझे अब इस तरह खौफ नहीं आता. और ना मुझे ये जो छोटे मोटे जो वाक़यात होते हैं, अभी भी बहुत सारे अस्पताल में ऐसे लोग हैं जो बुली करते रहते हैं, एक दूसरे को डराते धमकाते हैं, लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल किसी किस्म का खौफ नहीं आता. बिकॉज मुझे पता है कि जो आदमी कमज़ोर होता है वो अपना खौफ इसी तरह दिखाता है, लेकिन जो आदमी स्ट्रांग होता है वो अपने अल्फाज से और अपने कैरेक्टर से लोगों को डिफीट कर सकता है. तो ये बात तो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए. और मेरा एक पैगाम होगा हर पाकिस्तानी के लिए और हर पाकिस्तानी खातून के लिए भी, कि अपना दिल जमई से काम करें, अपना दिल लगा के काम करें. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग दैट कैन डिफीट यू. ये वक्त है पाकिस्तान के लिए काम करने का, और अगर हम सब मिलकर अपने मुल्क की इसी तरह खिदमत करें, तो आई थिंक इट विल टेक दिस कंट्री प्लेसेस. और देयर इज़ नथिंग, पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है. जो कुछ भी हम आज हैं या जो कुछ भी रहे, वो सब पाकिस्तान की वजह से था. तो आई चेरिश के हमारा मुल्क जो है, इट हैज़ गिवन इट सो मच, तो दिस वाज टाइम टू पे बैक टू आवर कंट्री. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी और जामे गुफ्तगू की है, लेकिन ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो आपके शोबे के अंदर आना चाहती हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन की ही बात करेंगे, उनको आप क्या ख़ुसूसी मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम खा कोई भी सर्विस क्यों ना हो, खा कोई भी नौकरी क्यों ना हो, खा कोई भी बिज़नेस क्यों ना हो, ख़वातीन को कुछ चैलेंजेस मर्दों के निस्बत ज़्यादा भी होते हैं और मुख्तलिफ भी होते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देंगी? मेरे ख्याल में सबको अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट और गोल सेट कर लेना चाहिए, एंड देन यू शुड स्ट्राइव टू अचीव दैट गोल. जब आप गोल्स अपने ज़िंदगी में सेट करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप डिफीट हों. अब हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन में आ गई हैं. आप किसी भी हॉस्पिटल में देखें, ख़वातीन बहुत सारी इमरजेंसी मेडिसिन के फील्ड में आई हैं, और इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज कि ख़वातीन जो हैं बढ़ के आगे आई. एक तो मेडिकल स्कूल्स में आजकल ख़वातीन को ज़्यादा एडमिशन्स मिल जाती हैं, ये मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई, लेकिन आई थिंक कि फ्रंट से लीड करना एक हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है. और मर्दों के माशरे में स्पेशली अगर ख़वातीन इस तरह बढ़ जाएं, तो आई थिंक इसमें तो कोई मज़ाइका ही नहीं है. वी आर नॉट बिहाइंड एनीबडी, वी हैव डन आवर जॉब. हमें करना आता है. अगर आपको अपना काम करना आता हो, इफ़ यू हैव द रेजिलियंस, इफ़ यू हैव द स्ट्रेंथ, एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग. मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सोची थी, लिव द लाइफ ऑफ ए लायन एंड डाई लाइक अ लायन. आई डोंट बिलीव इन शाइंग अवे फ्रॉम ड्यूटी. क्या बात है डॉक्टर साहिबा. एक और अहम चीज़ हम ये जानते हैं, जो ज़ाती तौर पर डॉक्टर साहिबा आपको जानते हैं, कि आप सरकारी तौर पर तो रिटायर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा इंसान नहीं है आपके जो ज़हनी तौर पर रिटायर हो जाए. अगले गोल्स के हमारे साथ वो भी शेयर करें. अगला गोल अभी तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन यस बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन द कार्ड्स. मैं सोच रही थी, पहले तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं छुट्टी करूंगी कुछ दिनों की. मैंने 2 साल से कोई छुट्टी नहीं की, सो मैं सोच रही थी कि आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और अ कपल ऑफ वीक्स. नहीं, अब तो बनता है. जो मेरे लेफ्ट ओवर जॉब्स हैं
अब तो बिल्कुल हक बनता है छुट्टी का और उसके बाद फिर नए सिरे से ये ज़िंदगी का दूसरा जो मरहला है इसको शुरू करेंगे. बट आई एम श्योर कि मैं आई विल मेक यूज़ ऑफ एवरी डे दैट आई लिव और आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप कि मैं आराम से घर पे बैठूं. मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिर में आपसे चीज़ जो जानना चाहेंगे वो आज का जो हमारी सूरत हाल है मुल्क की और पूरी दुनिया की, उस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो उस पर राय होगी, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, वो सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. कोरोना के दिनों में आपने कुछ क्या चीज़ें देखी हैं और आप क्या चाह रही थी कि ये चीज़ें काश मैं अपने माशरे में तब्दील कर सकूँ, कुछ लोगों का जहन तब्दील कर सकूँ, ये जो हम कोताही कर रहे हैं काश मेरे पास एक जादू की छड़ी और रातों रात मैं उसको ठीक कर सकूँ, वो क्या था? सबसे पहले तो मुझे जिस बात पर बड़ा अफसोस होता था और वो था सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे लोगों ने वायरल कर दी चीज़ें इस कोविड के ख़िलाफ़. कोविड के बारे में गलत फहमियाँ डालना लोगों के जहनों में और ये कुछ बस रच गया लोगों के दिमाग में कि कोविड कोई चीज़ ही नहीं है. तो लोगों ने जो एहतियाती तदाबीर थी वो नहीं की. तो मैं समझती थी कि ये सबसे अच्छी बात ये होती कि अगर कोविड को लोग पॉजिटिवली बात करते और बताते कि भाई ये बीमारी है और इसको इस तरह हमने करना है. हालांकि टीवी और मीडिया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सोशल मीडिया ने बड़ी मार दी हमें और वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी हो गई. जिस तरह आपको याद होगा कि पोलियो के वक्त में हुआ करता था कि पोलियो के कतरे ना पिलाएं लोगों को, इस तरह की बातें लोग करते थे. तो मेरे ख्याल से ये बात हुई इसमें कोविड के अंदर और लोगों को पहले यकीन नहीं था कि ये कोई बीमारी है. फिर जब यकीन हुआ तो बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हो गया और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ एक मुहिम उन्होंने जारी कर दी, शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर. ये भी बातें ठीक नहीं थी और लोगों को अगर बताएं और बगैर सोचे समझे सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस फॉरवर्ड हो जाते हैं. तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी. अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा करनी थी तो हमें SOPs को फॉलो करना ही होगा, अब भी करना होगा और वैक्सीनेशन करनी होगी. और दुनिया भर में तो अब बूस्टर डोजेस भी शुरू हो गए और मेरे ख्याल से जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको पाकिस्तान में भी कोविड का बूस्टर लगना चाहिए. पर पहली बात तो ये है कि कोविड की वैक्सीनेशन तो हो ना, पहले सारे लोग वैक्सीनेट हो, उसके बाद हम बूस्टर्स की बात करेंगे. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतनी बेहतरीन सर्विस के लिए, पाकिस्तान खिदमत करने के लिए और सुबह सवेरे पाकिस्तान को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. मुझे पूरी गुफ्तगू के दौरान ना रहमान फारिस का एक शेर याद आ रहा था जो कि इनकी रिटायरमेंट से मुझे लिंक होता हुआ लग रहा था. कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए. इतनी बेहतरीन सर्विस, इतना बेहतरीन काम पाकिस्तानियों के लिए डॉक्टर साहब ने किया और वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है. बिल्कुल. और वो ये काम कहनी कि वो मतलब वो अपनी जो है ना ड्यूटी जो है वो घर बैठने वाली नहीं है, वो जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपना काम जो है. ये बहुत अच्छी बात है. इस तरह का अज़्म होना चाहिए. ऐसी अज़्म की जब हम बात कर रहे हैं तो कल आपके साथ जो खबर शेयर की थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस कांस्टेबल के लिए, जमील के लिए एजाज़ का जो ये ऐलान कर दिया, एजाज़ देने का ऐलान किया और लगन से फ़राइज़ अदा करने वाले कांस्टेबल को 23 मार्च को एजाज़ दिया जाएगा. अच्छा, सिंध के ज़िला खैरपुर में रेलवे स्टेशन पर हमने देखा था कि पुलिस एहलकार ने फुर्ती का मुजाहरा किया था और ट्रेन से गिरने वाले नौजवान की ज़िंदगी बचाई थी. और खैरपुर स्टेशन पर नौजवान चलती ट्रेन से गिरकर प्लेटफार्म जो है उसकी पटरी के दरमियान फंस गया था. जैसे ही नौजवान ट्रेन से गिरा तो पुलिस कांस्टेबल जमील अहमद फुर्ती का मुजाहरा करते हैं, उसके जानिब लपकते हैं और उसको बचा लेते हैं. लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसकी वीडियो भी शेयर की थी और अब कहा है कि उसको जो है वो एजाज़ भी दिया जाएगा. ये बहुत अच्छी बात है और 23 मार्च को एजाज़ दिया जाएगा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, अपनी ड्यूटी को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वाकई ये वो मकाम है जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट की थी कि जहाँ फ़र्ज़ मुक़द्दस बन जाता है. तो क्या बात है. और ये जो एजाज़ मिल रहा है इस पर हम सारी बहुत खुश हैं, आप लोग भी खुश होंगे और अपनी जो भी आप जॉब कर रहे हैं ना उसको बेहतरीन तरीके से अदा कीजिए. हम एक ब्रेक लेंगे, के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. सुबह सवेरे पाकिस्तान.